बिना नहीं रह सकता, तुमसे मिलना नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा कोई काम है तो बताओ, बंदे की जान भी हाजिर। तुम प्लीज ये घर उन्हें वापस कर दो, सिकंदर भाई को। तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में अस्मा बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है, जहां पर अस्मा के सामने ये बात तो खुलकर आ गई है कि भाई घर तो रिया के नाम हो चुका है। तो अब अस्मा क्या करती है कि भाई अपनी बॉयफ्रेंड से कह के तो जहर मंगवा लेती है, और वो जहर अब वो रिया को देने वाली है। तब क्या रिया बच पाएगी या फिर अस्मा की वजह से मर जाएगी? तो ये जानने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भैया जरूर कर लें। तो जनाब, जहाँ सबसे पहले तो अब वफा अपनी चाल चलने वाली है, क्योंकि अब महबीना ने इस बात को बड़ा महसूस कर लिया कि वफा जो है वो उस पे हंस रही थी, जिसकी वजह से महबीना ने अब मुबीन की शादी के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। जिसके बाद महबीना कहेगी कि मुबीन बेटा, मैं तुम्हारी शेरवानी लेकर आई हूँ, एक दफा इसको ट्राई जरूर कर लेना। अब बहुत जल्दी मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ, ये ना हो कि कोई मसला हो अभी बता देना, क्योंकि बाद में तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जहाँ जैसे ही वफा को पता चलेगा कि भाई मुबीन की तो शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, वो फौरन अपनी बहन के पास आएगी और उसे पूछेगी कि भाई ये क्या डेट रखी शादी की, सच सच बताओ मुझे। तो माही से बोलेगी कि भाई मुझे क्या पता हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द वो शादी की तारीख तय करने वाली है। जहाँ ये बात जैसे ही वफा को पता चलेगी तो वो भी अपना नाटक शुरू कर देगी और बाहर जाते ही मुबीन के सामने रोने पीटने लग जाएगी और बेहोशी का नाटक भी करेगी कि पता नहीं उसे क्या हो गया, मेरे सर को क्या हो रहा है। जहाँ फिर मुबीन से कहेगा कि क्या हुआ, अभी तो तुम ठीक थी। तो समझ नहीं आ रहा कुछ, बस ऐसा लग रहा है जैसे दिल मतला रहा है। जैसे माँ बीना उससे कहेगी कि बहन कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, आज ऐसा क्या हो गया, तुम्हें उल्टी आना शुरू हो गई है। और तब वफा माँ बीना और मुबीन से कहेगी कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जहाँ पर फिर मुबीन जैसे ही वफा को लेकर जाएगा हॉस्पिटल और वफा के टेस्ट होंगे तो भाई डॉक्टर साहब आगे मुबीन को बताएंगे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप तो बाप बनने वाले हैं। ये सुनकर मुबीन तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और वफा को लेकर वापस घर आ जाएगा, जहाँ पर खुशखबरी महबीना और मिन्हा को भी सुना देगा और कहेगा कि आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं अम्मा। ये सुनकर मिन्हा को तो सर ही चकरा जाएगा और मिन्हा कहेगी कि बाजी ये क्या सच बोल रहे हैं, मुझे सच सच बताएं क्या चल रहा है। और तब वफा कहेगी कि देख लो मिठाई खा रहे हैं तो सच ही होगा ना। जहाँ पर फिर मुबीन दूसरी शादी से भी इनकार कर देगा और महबीना से कहेगा कि आप मेरी शादी की डेट खत्म कर दें, क्योंकि अब मुझे कोई शादी नहीं करनी, आपकी जो भी ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो रही है, इसलिए बेहतर यही है कि हम इस मामले को यहीं पर खत्म कर दें। जहाँ फिर महबीना ये फैसला यहीं पर खत्म करने पे मजबूर हो जाएगी, लेकिन वो वफा पर नजर रखेगी और पूरी तरह से पता लगाएगी कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रही, वरना शादी से एक दो दिन पहले ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बीमार हो जाए और एकदम से इतनी बड़ी खुशखबरी मिल जाए। जरूर इसकी कोई ना कोई प्लानिंग है। तो अब दूसरी तरफ जैसे ही कबीर ने घर खरीद लिया है, कबीर अपने घर वापस आने के बारे में सोचता ही नहीं है। जहाँ पर फिर कबीर दोबारा जाकर रिया के घर पर ही बैठ जाएगा और फिर रिया उसे कहेगी कि तो कबीर तुम रोज रोज यहाँ पर क्यों आ जाते हो। कबीर कहेगा कि मैं तो यहाँ पर आऊंगा ही, क्योंकि मेरी नजरों ने तो हर वक्त तुम्हें देखना होता है और मैं चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो, और अब फिर मुझे तुम्हें देखने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ता है तो मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर कबीर उसे कहता है कि जाओ अपने शोहर की कुछ खिदमत करो, कुछ बना के लाओ, भूख लगी है उसे, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ। इसके बाद रिया जैसे ही खाना लेकर आती है तो कबीर आकर खुद ही खाना उठाकर खाने पीने लग जाएगा और ये देखकर अस्मा और सिकंदर बहुत ज्यादा जलने वाले हैं। जिसके बाद सिकंदर रिया को लेकर अपने कमरे में जाएगा और उसे कहेगा कि सब कुछ क्या चल रहा है। माना कि ये घर कबीर ने खरीद लिया, लेकिन हम अब यहाँ पर ऐसे इसको बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी कोर्ट से जितना वक्त मांगा था वो भी अब खत्म हो गया है, तो बेहतर ये है कि तुम खुला का दावा दायर कर दो जल्दी से। रिया अपने भाई को समझाती है कि ठीक है भाई, लेकिन मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। सिकंदर कहेगा कि भाई बहुत हो चुका, मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है, बात अब मेरी इज्जत पर आ गई है, तुम्हें हर हाल में इससे खुला लेनी ही होगी, अब इसके बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर रिया जो है वो कबीर से कहेगी कि प्लीज कबीर ये घर तुम सिकंदर भाई के नाम वापस कर दो। उनको यही लग रहा है कि तुमने उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हिट किया है, बात ज्यादा खराब हो जाएगी। उनको यही महसूस हो रहा है कि जैसे तुमने उनसे उनकी छत छीन ली है, उनको ये चीज बहुत ज्यादा हिट की है। जहाँ पर कबीर कहेगा कि अगर ये घर सिकंदर के नाम हो गया तो मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं घुसने दिया जाएगा, वो तो मुझे तुमसे भी नहीं मिलने देंगे, बल्कि खरी खोटी बातें सुना के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन फिर भी अगर वो इतना ज्यादा परेशान है तो तुम एक काम करो, उनको ये बता दो कि घर तुम्हारे नाम है, फिर इनको क्या मसला होगा, घर भाई के नाम हो या बहन के, अगर ये घर तुम्हारा है तुम्हारा भी इन पे उतना ही हक है जितना उन दोनों का। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसा फील होता है कि मैंने तुम्हारे बहन भाइयों के साथ जुल्म किया है तो उन्हें बता दो कि ये घर तुम्हारे नाम पर है। अब लग तो यही रहा है कि रिया कबीर के कहने पर ये सच्चाई बता देगी और कबीर रिया से ये भी कहेगा कि अगर घर तुम्हारे
तुम्हारे नाम पर है तो तुम्हारे बहन भाइयों को इस चीज से कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें तो मसला जरूर होगा। खैर अब ये बात जैसी अस्मा को पता चलेगी कि कबीर ने तो बाजी पलट दी है और उसने घर रिया के नाम कर दिया, तो वो रिया की जान लेने की कोशिश करेगी। और लग ऐसे ही रहा है कि वाजिद से जो जहर उसने मंगवाया है वो रिया को ही पानी में मिक्स करके पिलाने वाली है, ताकि घर ऑटोमेटिकली उसको मिल जाए और साथ ही साथ कबीर से तलाक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कबीर की तो बीवी खुद ही मर जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।